13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने संसद भवन पर हमला कर दिया था। आज इस हमले की 22वीं बरसी थी और आज ही के दिन नई संसद में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बनी है, उस नई संसद में फिर एक ऐसा काम हो गया जिसने सभी को डरा कर रख दिया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं PHP न्यूज। इस खबर में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। दरअसल एक बार फिर संसद की सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया है जिसने सभी को हिला कर रख दिया है। बुधवार को संसद की कार्यवाही के दौरान संसद के भीतर दो शख्स ऑडियंस गैलरी में बैठे हुए थे और वो अचानक लोकसभा में बैठे सांसदों के बीच में कूद पड़ते हैं। इन लड़कों ने लोकसभा में पेपर स्प्रे कर दिया कूदते ही, जिससे पूरे हॉल में धुआं नजर आने लगा। घटना के बाद संसद भवन में अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए रोक दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दो लोग कार्यवाही के दौरान कूदे वो दोनों मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के नाम पर बने लोकसभा विजिटर पास के जरिए संसद भवन में आए थे। ऐसी बातें सामने आ रही हैं और इसकी उस पास की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बीएसपी से निष्कासित दानिश अली जो सांसद हैं, उन्होंने भी ये बात कही है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदता दिख रहा है। इस दौरान सांसद और सुरक्षा कर्मियों से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त संसद के भीतर ये कांड चल रहा था, उसी वक्त संसद के बाहर भी गदर देखने को मिला। वहाँ एक युवक और एक महिला भी नारेबाजी करती हुई गिरफ्तार हुई है। इन लोगों के हाथ में भी पेपर स्प्रे था जिसे छिड़कने के बाद पूरे इलाके में धुआं नजर आने लगा। आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरों में किस तरीके से ये महिला नारेबाजी कर रही है, बेरोजगारी की बात कर रही है, सरकार की तानाशाही की बात कर रही है। इसके आसपास धुआं नजर आ रहा है। इसके पास खड़ी एक महिला पुलिसकर्मी उसको पकड़ने की जुगत में लगी है। नारेबाजी कर रही महिला की पहचान 42 साल की नीलम के तौर पर हुई है, जबकि उसके साथ मौजूद युवक की पहचान धनराज शिंदे के तौर पर हुई है। नीलम हरियाणा के हिसार की रहने वाली बताई जा रही है, जबकि युवक महाराष्ट्र का रहने वाला है। संसद भवन के बाहर से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लेकर गई है, जहां इनसे पूछताछ जारी है। जब ये घटना हुई तब मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल स्पीकर की चेयर पर बैठे थे। घटना को लेकर उन्होंने कहा, जब पहला व्यक्ति नीचे आया तो हमें लगा कि वो गिर गया होगा, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति को हमने नीचे आते हुए देखा तो हम सभी सतर्क हो गए। उस शख्स ने अपना जूते से कुछ बाहर निकालने की कोशिश की, जिसके बाद वहां धुआं निकलने लगा। इस घटना के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर और जिम्मेदार लोग इस पर फैसला लेंगे। ये बातें स्पीकर ने कही है। इस घटना को लेकर बीएसपी से निष्कासित सांसद दानिश अली ने बताया कि पब्लिक गैलरी में दो लोग कूदते ही एकदम धुआं उठने लगा। अफरा तफरी मच गई, सब लोग भागे, उन्हें पकड़ लिया गया। उन दोनों में से जब एक का पास निकाला गया तो पता चला कि वो मैसूर का है, शायद सागर नाम था उसका। मैसूर के सांसद के गेस्ट के तौर पर वो संसद भवन में आया था। दूसरे का पता नहीं चल पाया है क्योंकि हम सब लोग बाहर आ गए थे। वहीं घटना की जानकारी देते हुए कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 2 युवक ऑडियंस गैलरी से कूदे और उनके द्वारा कुछ फेंका गया जिससे गैस निकल रही थी। उन्हें सांसदों ने पकड़ लिया, सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बाहर निकाला। ये सुनिश्चित रूप से एक सुरक्षा की चूक है क्योंकि आज हम उन लोगों की पुण्यतिथि मना रहे हैं जिन्होंने 2001 में अपने प्राणों की आहुति दी थी संसद की रक्षा करते हुए। अधीर रंजन चौधरी ने 2001 के आतंकी हमले का जिक्र किया। अब दरअसल आपको बताना बेहद जरूरी है कि यह घटना संसद भवन पर हमले की ठीक 22वीं बरसी के दिन हुई है। 13 दिसंबर 2001 में आतंकियों ने संसद भवन पर हमला कर दिया था। उस हमले में 9 जवान शहीद हो गए जबकि 5 आतंकी भी मारे गए थे। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि संसद के अंदर पेपर स्प्रे पहुंचा कैसे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोसीजर के तहत विजिटर पास पर आने वाले लोगों के लिए संसद में अलग गेट होते हैं। इस गेट पर तलाशी के लिए एक्सरे, हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर समेत कई ऐसे आधुनिक उपकरण मुहैया कराए गए हैं सिक्योरिटी के लिए जिनसे कोई चूक न हो पाए। किसी भी शख्स को एक पेन तक ले जाने की इजाजत नहीं होती, तो ऐसे में कोई व्यक्ति पेपर स्प्रे छिपाकर कैसे ले जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और सभी सवाल को उठा रहे हैं कि नए संसद भवन में ये किस तरीके की चूक हुई है, और वो भी संसद हमले की वर्षी के दिन। कितनी बड़ी साजिश थी, ये लोगों को कैसे पता नहीं चल पाया, सिक्योरिटी को कैसे पता नहीं चल पाया, सिक्योरिटी एजेंसीज को कैसे पता नहीं चल पाया। ये बहुत बड़ी चूक देखने को मिली है। अभी आप ये सोचिए कि अगर
उनके पास स्प्रे ना होकर कुछ और होता तो कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ये संसद की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है दोस्तों। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल टीएचपी न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।